नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, EMRS एग्ज़ाम की लगातार हम अपडेट आपको इसी चैनल पर देते रहे हैं और आज एक छोटी सी अपडेट लेकर आपके सामने है। आप अगर EMRS के विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़ ही गए होंगे। नहीं जुड़े हैं तो सारी अपडेट, सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। साथियों, चर्चा अपन करेंगे EMRS पर। अपन चर्चा करेंगे कि EMRS पर आचार संहिता का क्या प्रभाव हो सकता है, कई वैकेंसी अटक सकती है, ज्वाइनिंग जो है प्रक्रिया है वो आगे जा सकती है या जल्द ही हो जाएगी। दूसरा हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से जो कमिश्नर हैं वो चेंज हुए हैं तो उसका क्या इस भर्ती पर प्रभाव पड़ने वाला है। तीसरी अपन बात करेंगे कि इसकी जो ज्वाइनिंग है वो हमें कब तक दी जा रही है। साथ में कुछ बच्चों के कट ऑफ डेट से संबंधित समस्या उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा कि इस भर्ती पर आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव होने हैं, वैकेंसी आपकी सेंट्रल लेवल पर ही वैकेंसी हो रही है। तो गवर्नमेंट को जिस तरह से चुनावी जो वर्ष है इसमें सभी को लाभ चाहिएगा, तो इस भर्ती को पूरा करके ही वो लाभ ले सकते हैं। इस भर्ती को अधूरा छोड़ा तो उनको लाभ वेटेज नहीं मिलेगा। इसलिए जो प्रक्रिया है वो इतनी तीव्र गति से इसकी चल रही है और जिस तरह से रिजल्ट आंसर की वगैरह आपने देखा, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तेज गति से हुआ। इसी के आधार पर एक कयास लगाया जाता है कि आपका 100% मार्च में ही आपकी जो प्रक्रिया है पूरी वो कंप्लीट हो जाएगी। अर्थात आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो चल रहा है और आपका मार्च में 100% आपका जो ज्वाइनिंग है आपको दे दी जाएगी। तो किसी प्रकार की शंका में आप नहीं रहें, बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ रखें, मस्त रखें और जल्दी से जल्दी आप ज्वाइनिंग की तैयारी में लगे रहें। कुछ जो है इधर उधर की सोशल मीडिया की जो बातें हैं वो कि सर कमिश्नर चेंज हुए हैं तो क्या उसका प्रभाव इस वैकेंसी पर पड़ेगा। निश्चित रूप से कोई प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे कमिश्नर चेंज हुए हैं तो जो पद खाली होता है तो उससे नीचे वाला जो असिस्टेंट होता है उसको वो पदभार दे दिया जाता है। तो उससे ये जैसे ही पद हुआ, हालांकि नए आ चुके हैं लेकिन फिर भी इस प्रक्रिया का भी पूरा जो असिस्टेंट है वही देख रहे हैं और उन पर ही जिम्मेदार है। तो उस प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई लेट लतीफ़ वाली जो बात बच्चे कर रहे हैं कि सर क्या ये प्रक्रिया लेट हो जाएगी, तो कहीं किसी प्रकार की लेट लतीफ़ नहीं होगी। ये अपनी तय जो है प्रक्रिया उसके अंतर्गत ये कार्य होगा, तो कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कमिश्नर चेंज हुए हैं और ये तो बिल्कुल होते रहते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसका नहीं है कि कमिश्नर चेंज हुए हैं तो ये भर्ती अटक जाएगी, नहीं, इसका काम कोई दूसरा करेंगे, ये नए आए हैं वो करेंगे, तो कहीं कोई समस्या इसमें नहीं है। ऐसा कई बार कई भर्तियों में, कई बोर्ड में ऐसा हो चुका है, उसका कोई प्रभाव उसमें देखने को नहीं मिलता है। ज्वाइनिंग आपकी मार्च में ही मिल जानी चाहिए 100% और बिल्कुल प्रक्रियाएं चल रही हैं और आपको मार्च में मिल जाएगी। कट ऑफ डेट से संबंध कई बच्चे असमंजस में है कि सर हमारा सिलेक्शन का हमें पता ही नहीं चला कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। हालांकि इसकी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन जिन विद्यार्थियों को रिमार्क या जिनसे अंडरटेकिंग ली गई है तो उनके लिए समय भी दिया गया। उसके आधार पर जब वो प्रक्रिया होगी तो उनको वो कार्य दे दिया जाएगा। जैसे आपने वो ऑडियो वायरल हुआ तो उसमें सुना था कि जिनकी डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया उस समय पूर्ण नहीं हो पाई तो उनको एक मौका दिया जा सकता है, तो वो कार्य भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं। अपने आप को विश्वास रखें, पॉजिटिविटी रखें और लगातार अपने जो आगे के कार्य हैं उनमें लगे रहें, है ना। सारी अपडेट पर आप नज़र बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि कोई चूक आपसे हो जाए। अपनी मेल वगैरह को चेक हमेशा करते रहें। डेली की डेली कोई उस इन्फॉर्मेशन आती है तो वहीं आपको मिलती रहेगी। साथ में सारी जो अपडेट है उसको जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जल्दी से आपको नियुक्ति मिले। किसी प्रकार की इस भर्ती में कोई किसी प्रकार कोई व्यवधान अभी तक तो नहीं है और नहीं आना चाहिए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।